हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर के डबल डेट वाले क्वेश्चन के बारे में कि किस प्रकार इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार इनको चुटकी में सोल्व किया जाता है। जैसे कि बात करूं क्वेश्चन की, 22 मार्च 1992 को शनिवार हो तो 8 जून 2007 को क्या वार होगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि रविवार को शनिवार तो शुक्रवार को गुरुवार, तो इसका आंसर आ गया गुरुवार। आपके दिमाग में आ रहा होगा ओ बेटे ये आंसर कैसे आ गया, यही दिमाग में आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप भी निकालोगे। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी देख ली तो वादा है आपसे आप भी इस तरीके से बिना पेन कॉपी उठाए आंसर निकाल दोगे। ठीक है, बस वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में आपको डिटेल से बताऊंगा, लास्ट में आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहले डिटेल से देखोगे तभी आपके शॉर्टकट समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अपना टीचिंग चैनल, अपना का मतलब आप सभी का। ठीक है, अब दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये मास कोड और जो फॉर्मूला होता है वो, और ये शताब्दी कोड, सप्ताह के दिनों के कोड, ये आपको याद होने चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको याद करवा दिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जो आई बटन होता है ना उस पर क्लिक कर लेना, वहां उसकी प्लेलिस्ट मिल जानी है या वीडियो मिल जानी है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके देख लेना, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां मिल जानी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर देख रहे हैं तो यूट्यूब के अंदर सर्च करना होगा आपको अपना टीचिंग चैनल। ठीक है, वहां जाकर के आप आराम से देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जानी है और वीडियो के अंदर देख करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से याद करें, एक बार फिर से आपको थोड़ा थोड़ा याद करवा देता हूं। ठीक है, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो, जैसे कि मास कोड में हम क्या लेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है तो माह मतलब कि जनवरी फरवरी दिसंबर जो भी जिसकी बात करें तो वो ना लेकर के उसकी जगह हम कोड लेते हैं। ठीक है, अब वो कोड किस तरीके से याद रहता है, जैसे कि साधारण वर्ष की बात करूं तो 144 0 25 0 36 और 146, इस तरीके से। अब ये किस तरीके से याद रहेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर आपको याद ना रहे तो आपके एक दो थप्पड़ रख दूं। एक दो थप्पड़ का मतलब क्या होता है, एक दो का स्क्वायर कर देता हूं तो 144 आ जाता है। ठीक है, तो 144 आ गया, याद हो गया, यहां तक याद हो गया। और जब एक दो थप्पड़ रखा तो ये 5 की 5 आंगली आपके यहां छप गई। ठीक है, तो 5 की 5 आंगली आपके यहां छप गई तो यहां तो आपका 0 रहेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 आंगली छप गई तो आपका 25 का स्क्वायर, फिर 0 आ गया। फिर भी अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक थप्पड़ और रख दिया तो इसका मतलब हो गया कि 6, यहां 5 हो गया तो यहां 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36 और 146 होता है, वो 144 में 2 जोड़ दें तो आपका 146 निकल के आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रहेगा। अब इसके बाद लीप वर्ष की बात कर लेते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है कि जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होते हैं। इसको किस तरीके से याद रखेंगे, 1 में से 1 घटा दिया 0, 4 में से 1 घटा दिया 3। ठीक है, बाकी का सब सेम रहेगा। अब लीप वर्ष के दिमाग में आ रहा है, लीप वर्ष क्या होता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो अपना लीप वर्ष रहेगा, और जिसमें ना जाए तो वो अपना साधारण वर्ष रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहां तक। तो दोस्तों फिर भी याद ना रहे तो आपको क्या करना है कि आप जिसको लाइक करते हो ना, आप समझ लेना कि उसका मोबाइल नंबर है 10 नंबर का रहता है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा और हो गए क्योंकि लुक छुप के आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, एक इसी के ऊपर एक शायरी मेरी याद आ गई। ठीक है, कि हंसना हर एक लड़की की अदा है, हंसना हर एक लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार समझ बैठे वो 1 नंबर का गधा है। ठीक है, थोड़ा अपना ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि हंस गई तो 2-4 दिन की नींद आपकी खत्म हो गई, 2-4 दिन बस यही सोचो कि हाँ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है ये चीज, थोड़ा ख्याल रखना अपना। अब इसके बाद में जैसे कि ये होता है फॉर्मूला, सूत्र। ठीक है, सूत्र को बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या कहता है, जिस शताब्दी में 400 का भाग देने पर यदि 100 शेष बचता है तो उसका कोड 4 लेंगे, 200 शेष बचता है तो 2 लेंगे, 300 शेष बचता है तो 0 लेंगे, और 0 शेष बचता है तो 6 लेंगे। ठीक है, अब ये जैसे किस तरीके से बचता है वो देख लो एक बार। जैसे 1600 की बात करूं तो 1600 के अंदर अगर मैं 400 का भाग लगाता हूं तो 400 कम 400, 400 चौका 1600, तो यहाँ पूरा पूरा चला गया। ठीक है, यहाँ शेष आपका क्या बचा, शेष आपका 0 बचा तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1700 की बात करूं तो 1700 के अंदर 400 का भाग लगाता हूं तो 400 कम 400 और 400 चौका 1600, यहाँ क्या शेष बचेगा, 100 शेष बचेगा। तो 100 का क्या लेंगे दोस्तों, 100 का हम लेंगे 4। ठीक है,
इसी प्रकार अगर मैं 1800 की बात करूं तो कितना शेष बचेगा, यहां 200 बचेगा, तो 200 का हम लेंगे, 200 का हम लेंगे 2, 200 का 2 आ गया, 300 का 0 रहेगा। जैसे कि 1900 की बात करूं, ठीक है, 1900 की बात कर रहा हूं, 1900 की बात करूं तो कहां गया, 1900 की बात करूं तो 1900 में अगर मैं 400 का भाग लगाता हूं, 400 कम 400, 400 चौका 1600, तो 300 बचेगा, 300 में अपना आएगा 0। और 2000 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता 400 का भाग लगाता हूं तो आपका आ जाएगा, ये पूरा पूरा चला जाएगा, 0 से बचेगा, तो यहां क्या आएगा, आपका कोड 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब वो किस तरीके से याद करेंगे वो भी एक बार देख लो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा 200 का तो आपको याद रहेगा, 2 का यहां 2 नजर आ रहा है तो 2 का 2 रहेगा। 300 की बात करूं, 300 अपना कब आ रहा था, 1900 में। यहां से मैं आपको बता दूं कि कहां से क्वेश्चन आता है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है 2000 के अंदर, 2000 के अंदर, 1900 के अंदर और ज्यादा ज्यादा 1800 के अंदर। यहां तक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि 200 का 2 याद रहेगा, 300 की बात करूं तो 1900 की बात हो रही है, तो 1900 में हम क्या कर रहे थे, आजादी की जंग लड़ रहे थे। ठीक है, उस टाइम हमारा विकास लेवल और आर्थिक लेवल क्या था, 0 था। विकास लेवल और आर्थिक लेवल अपना 0 था। तो इस तरीके से हमारा याद रहेगा, 1900 में 0 रहेगा। और 2000 की बात करूं तो 2000 में अपना आर्थिक लेवल और विकास लेवल ठीक है, तो हम छक्के पे छक्के लगा रहे हैं, तो इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लो। जैसे कि 1900 की बात करूं तो 1900 में मैंने क्या बताया कि आजादी की जंग लड़ रहे थे, तब हमारा लेवल 0 था, तो 0 था, इस वजह से हमारा कोड रहेगा 0। ठीक है, अब 2000 की बात करें, 2000 शताब्दी में, तो हमारा लेवल अच्छा है, तो हम छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं, तो इस तरीके से याद रहेगा आपका 6। ठीक है, और 200 का याद रहेगा 2। ठीक है, 1800 का मतलब हो जाएगा 200। ठीक है, उसमें 400 का भाग लगाते हैं तो 200 शेष बचता है, तो 200 का रहेगा 2 और 100 का बचेगा तो 4। इस तरीके से याद रहेगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अपना आता है सप्ताह के दिनों के कोड। जैसे कि इसमें आता है रविवार, रविवार को 1 मानते हैं। इसको किस तरीके से याद करेंगे, आप सभी को पता है कि आपकी सभी की लाइफ, सबकी बिजी लाइफ है। ठीक है, सबको चाहता है कि मुझे ऐस मिले, रेस्ट मिले, तो सबसे पहले प्रायिकता हम किसी को देंगे, रेस्ट को देंगे। तो रेस्ट को देंगे, तो हमने रेस्ट के लिए हमने मान लिया कि रविवार को 1, इस तरीके से याद कर सकते हो। हम लड़का लोग जो भी आज के यंग लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, संडे वाले दिन प्रोग्राम की सोचते हैं, किस टाइम प्रोग्राम कर लेते हैं, पार्टी वगैरह जो भी है, तो संडे को करते हैं। तो संडे को हमने 1 मान लिया, सोमवार को 2 और मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरु को 5, शुक्र को 6, शनि को 0। इस तरीके से याद रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें सूत्र याद कर लेते हैं कि सूत्र किस प्रकार से याद करेंगे। सूत्र में 5 चीज होती है, कौन कौन सी होती है, पहला होता है अपना तारीख, फिर होता है मास कोड, फिर होता है शताब्दी कोड, फिर होता है वर्ष, और फिर होता है अधिवर्ष। इन 5 को जोड़ करके हम 7 का भाग लगा देते हैं। किसका, 7 का भाग लगाते हैं। जो शेषफल आता है उसको कहां चेक करते हैं, सप्ताह के दिनों के कोड के अंदर। तो इस तरीके से सप्ताह के दिनों के कोड के अंदर इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी आपके मुंह जबानी याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर पिछली वीडियो में देख करके याद कर सकते हो या इसी में मैं आपको लगभग समझा दिया हूं, तो इससे भी आप पीछे से वापस बैक करके फिर देख लेना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, याद करने की कोशिश करना, बहुत वो नहीं है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, याद करने की कोशिश करोगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे शेषफल आया और उसको चेक किया, वो अपना आंसर हो गया। तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अधिवर्ष क्या होता है। अधिवर्ष वो होता है वर्ष के अंदर अगर हम 4 का भाग लगा देते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, यहां जो भागफल आएगा ना, भागफल, वो अपना अधिवर्ष होता है। जैसे कि यहाँ 92 है, 92 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं, तो 92 इसमें वर्ष हो गई, तो 92 के अंदर 4 का भाग लगाता हूं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, एक हासिल चलेगी 12, 4 तिया 12। ठीक है, तो ये हो गया 23। तो 23 जो अपना आया है ना भागफल, वो अपना क्या हो गया, अधिवर्ष हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको फॉर्मूले को किस तरीके से याद करें, इसको फॉर्मूले को हम, ये तो हमने देख लिया कि 5 तंत्र मंत्र होते हैं। 5 तंत्र मंत्र आपको पहले ये देखना होगा, 5 तंत्र मंत्र हमारी याद कैसे रहेगा, कि इसमें 5 होता है। ठीक है, जब हम याद पढ़ते थे, तो हमारा जब याद नहीं होता था, तो हमारे जो टीचर थे वो ऐसा देते थे कि यहाँ 5 की 5 आंगली छप जाती थी,
5 की 5 आंगली छप जाती थी, तो 5 ही तंत्र मंत्र हमारे हमेशा याद रहते थे। ठीक है, वैसे हमारे टिके नहीं है, कभी भी हम पिटे नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर बहुत पिटे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट याद करने के लिए बेस्ट है। अब दोस्तों जैसे कि इसमें हम वार निकालते हैं, ठीक है, इसमें भी काफी तरीके क्वेश्चन होते हैं, काफी तो ऐसे होते हैं इन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और जहां जैसे कि इसमें ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है ज्यादा, तो वहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर कम है 1 साल का अंतर है तो वो हम निकाल लेंगे, वो भी तरीका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। जैसे कि इसमें आता है 22 मार्च 1992 को शनिवार हो तो पहले शनिवार हो, तो इसमें शनिवार दे रखा है, अभी कोई जरूरत हो ना शनिवार ही हो। ठीक है, इसने माना है, तो इसका पहले रियल वार निकालते हैं कि हकीकत में इसका वार क्या है। ठीक है, वो किस तरीके से निकालेंगे, देखो रियल वार निकालने के लिए हमें करना होगा कि जैसे 22 मार्च 1992 है, कि 22 मार्च 1992, ठीक है, इसमें फॉर्मूला का यूज होगा। पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लो, फिर उसके बाद में शॉर्टकट ही बताऊंगा कि किस तरीके से माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 22 मार्च 1992 में आया, तो इसके अंदर क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे याद हुआ नहीं हुआ कोई नहीं, याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। हमारे ये याद है कि 5 तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहां स्टार्टिंग में क्या आता है आपका 22 आता है, तो 22 रख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, ये दिनांक हो गई, तो इसमें भी क्या था, तारीख थी, दिनांक। उसके बाद में आता है आपका मार्च, तो मार्च की जगह यहां 3 मत रखना, 3 मत रखना दोस्तों, मार्च की जगह क्या रखेंगे, यहां मास कोड रखेंगे। ठीक है, मास कोड याद किए तो किस लिए किए, इसलिए तो किए क्वेश्चन सोल्व करने के। तो मार्च का क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। ठीक है, तो मार्च का आपका 4 हो गया। अब उसके बाद में किस तरीके से पढ़ते हैं, आगे आता है 1992, तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले क्या बोल रहे हैं 1900, इस तरीके से बोल रहे हैं ना, पहले बोल रहे 1900 फिर 92, पहले 1900 बोल रहे, तो 1900 क्या अपनी शताब्दी है, तो 1900 शताब्दी है, तो 1900 का कोड क्या बताया था कि हमारा लेवल एकदम 0 था, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में आता है अपना 1992, 92 बोला है ना, तो 92 आपका वर्ष हो गया। ठीक है, कितने तंत्र मंत्र हो गए, 1 2 3 4, बच्चा कौन, 5वां बचा आपका अधिवर्ष। अधिवर्ष क्या होता है दोस्तों, अभी आपको बताया था कि जो वर्ष होता है, वर्ष के अंदर अगर 4 का भाग लगाते हैं, जो अपना भागफल आता है, जो अपना भागफल आता है वो अधिवर्ष होता है। तो 92 के अंदर 4 का भाग लगाया तो कितना आया था अपना 23 आया था। ठीक है, इस तरीके से अब देख सकते हो फॉर्मूला वही को वो सेट हो गया। दिनांक यहाँ 22 आ गई। मास कोड हमने मार्च का लिया 4, ठीक है, मार्च का 4 ले लिया। उसके बाद में आता है शताब्दी कोड में हमने पढ़ा था 1900 का हमने 0 ले लिया। उसके बाद में आता है वर्ष में हमने 92 ले लिया। ठीक है, और 5वां बचता है अधिवर्ष हमने 23 ले लिया। इसके अंदर 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके 7 का भाग लगाते हैं, जो शेषफल आएगा उसको हम इसमें देखते हैं। अब इसमें भाग इसको जोड़ते हैं तो काफी टाइम वेस्ट हो जाना है, तो जोड़ना नहीं है, यही कि काट दो, 7 कम 7, 7 21, यहाँ क्या बचा 1 बचा। ठीक है, और यहां देखते हैं, इसको काटते हैं, 7 कम 7, ठीक है, क्या बचेगा, यहां आपका बचेगा 2, 7 21, तो यहां भी क्या शेष बचा, 1 शेष बचा। यहां काटते हैं, कितना बचेगा 7 21, तो यहां 2 शेष बचा, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 4 कितना हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, ये कट गए, 7 हो गया, और बचा क्या, ये यहां आपका 1 शेष बच रहा है, तो 1 शेष। अब 1 को क्या करते हैं, 1 को हम यहां चेक करते हैं, 1 क्या आ रहा है अपना, रविवार आ रहा है, 1 को अपना आ रहा है रविवार। ठीक है, तो यहां रविवार, तो इसका रियल वार क्या हो गया दोस्तों, रविवार हो गया, हकीकत का वार रविवार। ठीक है, अब यहां रविवार हो गया, तो इसने क्या बोल रहा है दोस्तों, शनिवार बोल रहा है, शनिवार बोल रहा है। इसका मतलब है कि एक दिन पीछे बोल रहा है, समझ रहे हो ना, एक दिन पीछे। यहां रविवार है, रविवार को शनिवार बोल रहा है, तो शनिवार क्या आता है, रविवार से पहले आता है, तो एक दिन पीछे। इसका मतलब हो गया 1 माइनस किया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 माइनस किया है, तो ये आपके ध्यान रहेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगले की, 8 जून 2007 की, 8 जून 2007 को इसको किस तरीके से निकालेंगे, यहां 8 आ गया, तो यहां की यहीं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, यहां की यहीं सॉल्यूशन कर दूं,
चलो यही कर देता हूं, कोई नहीं, आपको शायद समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ 8 जून 2007 है, तो 8 का क्या लेंगे, सबसे पहले 8 लेंगे। उसके बाद में जून का कोड क्या लेंगे, जून का कोड आपका 5 होता है, तो 5 ले लिया। उसके बाद में हम बढ़ते हैं 2000, 2000 शताब्दी होगी, तो 2000 का कोड क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ हमने 6 ले लिया। उसके बाद में आता है 2007, 7 अपना वर्ष आता है, तो +7 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आता है अधिवर्ष, तो 7 के अंदर हम 4 का भाग लगाते हैं, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 आ गया, पूरा हो गया 5, 1 2 3 4 5 हो गया। इसके अंदर हम 7 का भाग लगाते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है, 1 बच रहा है, तो इसको दे देते हैं, तो यहाँ 7 हो जाएगा, वो 1 भी कट गया, तो ये 7 कट गया, तो यहाँ 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो यहाँ कितना शेष बच रहा है, 6। तो 6 का क्या आएगा आपका, 6 का आता है आपका शुक्रवार, तो 6 का आपका शुक्रवार आता है, ठीक है। तो इसका रियल वार क्या आया, इसका रियल वार आया आपका शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार आया। तो शुक्रवार को हम क्या लिखेंगे, शुक्रवार अपना आंसर नहीं आया, ध्यान रखना, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ रविवार को हम क्या बोल रहे थे, शनिवार बोल रहे थे कि एक दिन पीछे जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक दिन पीछे जाएंगे, तो यहाँ शुक्रवार को हम क्या बोल लेंगे, शुक्रवार से पहले क्या आता है, आपका गुरुवार आता है, तो इसका आंसर इस प्रकार से आपका गुरुवार हो गया, गुरुवार। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको दिमाग के अंदर किस तरीके से सॉल्यूशन करें बिना पेन कॉपी, ठीक है। तो आपने वो गाना सुना होगा, होले होले हो जाएगा प्यार सजना, ठीक है, वो सुना भी होगा, उसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना, पहले मत चला जाना, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अब उसमें जैसे कि माइंड के अंदर कैलकुलेशन किस तरीके से करें, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था अच्छी तरीके से, अगर आपने देखी होगी तो वो काफी हेल्पफुल होगी, आप वैसे निकाल भी गए होंगे। तो यहां जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा 22 मार्च 1992, तो ये चीज बिना पेन कॉपी करने के लिए आपको होना चाहिए कि आप माइंड के अंदर कैलकुलेशन करना सीखो, ठीक है, माइंड के अंदर कैलकुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने देखा 22 मार्च 1992, इनमें क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं, तो 22 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, आपको याद रहेगा। मार्च का आपका आता है 4, तो 4 और 1 आपका हो गया 5, ठीक है। 1900 का होता है आपका शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है, तो 0 रह गया। अब उसके बाद में आता है 92, तो 92 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं, तो आपके दिमाग के अंदर कैलकुलेशन होना चाहिए कि 92 में भाग लगाया, तो 7 एकम 7, क्या बचा, 2 बचा, 7 21, तो यहाँ 1 बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यहां कितने बच रहे थे दोस्तों, यहां आपका 1 यहां बच रहा था, और मार्च का 4 यहां बच रहा था, तो कितना हो गया था, 5 वो बच रहे थे, ठीक है, 5 वो बच रहे थे, 1 ये छठा हो गया, छठा हो गया। अब उसके बाद में 6 तो ये हो गए। अब उसके बाद में क्या आता है, आपका अधिवर्ष आता है, ठीक है। अधिवर्ष क्या होता है, अधिवर्ष इसके अंदर 4 का भाग लगाते हैं 92 के अंदर, तो ये भी आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 आ गया, तो इसको 7 से काटा तो कितना बचा, 2 शेष बचा, ठीक है। तो 2 ये और 6 वो बच रहे थे, कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 में 7 का फिर से भाग लगाते हैं, तो कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। जब तक आपका जो संख्या है वो 7 से नीचे ना आ जाए, तब तक आप उसको भाग लगाते रहो, ठीक है, या 0 आ जाए, 7 से नीचे आ जाए, तो आपका कितना बचा, 1। तो 1 आपके दिमाग में आना चाहिए, 1 को क्या होता है, 1 को आपका होता है रविवार, तो रविवार को ये क्या बोल रहा है, शनिवार बोल रहा है, रविवार को क्या बोल रहा है, शनिवार बोल रहा है। तो 1 पीछे जा रहा है, 1 पीछे जा रहा है, तो आपके अब दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि 1 पीछे जा रहा है, ठीक है। अब वो सारे सब कुछ भूल जाओ, 1 पीछे जा रहा है, बस ये दिमाग में याद रखना। अब उसके बाद हम जैसे कि इसको निकालते हैं, 8 जून 2007 को क्या वार था, 8 में इसमें वही 7 का भाग लगाते हैं, 7 का भाग लगाया तो यहाँ 1 बचा। जून का आपका होता है 5 होता है, तो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आता है 2000 शताब्दी आते, 2000 का 6 होता है, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। और इसमें 7 का भाग लगाता हूं, कितना आएगा आपका 5 शेष बचेगा। तो आपके दिमाग के अंदर याद रहना चाहिए कि 5 शेष बच रहा है, ठीक है, अभी 5 शेष बच रहा है। अब उसके बाद में क्या आता है, आपका वर्ष आता है, तो 7 के अंदर 7 का भाग लगाते हैं, पूरा पूरा चला जाता है, हमें तो शेष पर लेना है, भागफल का मतलब नहीं है, तो वो भी हट गया। फिर लास्ट में आता है अपना अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या करते हैं, 7 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं, तो जो भागफल आएगा, यहां ध्यान रखना, भागफल आएगा वो अपना अधिवर्ष होगा। तो 5 तो आपका वो शेष बच रहा था, तो 7 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं, 4 एकम 4, तो यहां 1 बढ़ गया, तो 5 वो और 1 ये 6 हो गया। तो 6 में आपका क्या वार आएगा, आपके याद होना चाहिए। तो 6 के अंदर आपका वार आता है शुक्रवार, शुक्रवार आता है। तो शुक्रवार में मैं
शुक्रवार के अंदर मैं 1 घटाऊंगा। क्यों घटाऊंगा? क्योंकि आपको पहले के याद होगा, क्योंकि जब इसका वार आपका रविवार आया था तो रविवार को क्या बोल रहा था? शनिवार बोल रहा था, मतलब 1 घटा दिया। ठीक है, तो अपना जब शुक्रवार आ रहा है तो हम भी 1 घटाएंगे, हम भी 1 घटाएंगे, तो हम इसको 1 घटा दें तो अपना क्या आ जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। इस तरीके से याद रहेगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, आपके डाउट पूरा क्लियर करवा के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि 15 जनवरी 2004 को शुक्रवार हो तो 22 जून 2016 को क्या वार होगा? तो 15 जनवरी 2004 को निकलवाया, तो फॉर्मूले के साथ भी निकाल सकते हो। अगर फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहते हो और जैसे मैंने आपको समझा रहा हूं उस तरीके से आपको याद हो गया तो इस तरीके से निकाल लो कि सबसे पहले क्या लेते हैं? 15, तो यहाँ 15 आ गया। जनवरी की जगह जनवरी नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? इसका कोड लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ ना आपको नजर जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है? जनवरी और फरवरी की बात करें तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उनकी वर्ष कौन सी है। तो यहाँ आपकी कौन सी वर्ष है? 4 है, तो 4 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, तो ये अपनी कैसी वर्ष हो जाती है? लीप वर्ष हो जाती है। और लीप वर्ष का कोड क्या होता है दोस्तों? यहाँ लीप वर्ष का जनवरी को होता है 0। अगर साधारण की बात करें तो साधारण क्या लेते हैं? हम 1 लेते हैं, बट यहाँ लीप वर्ष की बात किया तो यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये 0 हो गया। अब उसके बाद में आता है 2000। 2000 बोलते हैं, 2000 में हम क्या कर रहे थे? छक्के पे छक्के लगा रहे थे, तो शताब्दी कोड 6 हो गया। उसके बाद में आता है अपना वर्ष, तो वर्ष क्या हो गया? 4 हो गया। और उसके बाद में लास्ट क्या बचता है? 5 तंत्र मंत्र बताए थे, तो 4 तो हो चुके, 1 2 3 4। 5वां क्या होता है? अधिवर्ष होता है। तो अधिवर्ष क्या होता है? वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाते हैं, जो भागफल आता है अपना अधिवर्ष होता है। तो 4 के अंदर 4 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और इसमें 7 का भाग लगा देता हूं, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 1 बच रहा है तो 1 इसको दे दिए, 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितने बच रहे हैं? 4 और 1 5 बच रहा है। तो 5 को क्या वार होता है? आपका गुरुवार होता है। तो गुरुवार को क्या बोल रहा है दोस्तों? ये गुरुवार को आपका बोल रहा है, गुरुवार को क्या बोल रहा है? शुक्रवार। तो गुरुवार का अगला दिन होता है शुक्रवार, मतलब 1 जोड़ रहा है। ठीक है, 1 जोड़ रहा है, याद रहेगा। अब गुरुवार तो आपका रियल वार था और गुरुवार को शुक्रवार बोल रहा है, इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा कर रहा है। तो इसकी बात करते हैं, तो 22 जून 2016 को यहां सबसे पहले क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। जून का क्या आएगा दोस्तों? आपको मुंह जुबानी याद हो जाना चाहिए। जून का 5 आता है, तो 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 2000 बोल रहे तो यहाँ 6 आएगा। उसके बाद में वर्ष आता है, वर्ष 16 हो गया। उसके बाद में अधिवर्ष आता है, 16 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 आ गया। और उसके बाद में 7 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ काटते हैं, 7 कम 7, 7 21, यहाँ 1 बचा, तो 1 ये और 6 ये, पूरा 7 हो गया। इसको काट देते हैं। ठीक है, 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, यहाँ 20 हो गया, तो एक हासिल इससे ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये 21 हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 और 21 21, पूरा कट गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 से बच रहा है, तो 4 का क्या वार होता है आपका? 4 का आपका होता है बुधवार। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर बुधवार नहीं होगा, बुधवार नहीं होगा। ठीक है, क्या वार होगा? यहाँ गुरुवार को हम शुक्रवार बोल रहे थे, तो बुधवार को हम क्या बोलेंगे? ये आपका अर्थ है बुधवार। बुधवार को हम 1 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? गुरुवार, क्योंकि यहाँ 1 जोड़ा जा रहा था। तो बुधवार में 1 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों बिना पेन कॉपी किस तरीके से माइंड के अंदर कैलकुलेशन करने है, किस प्रकार चुटकी में आंसर निकालना है वो सुन लो। जैसे कि आपने देखा कि 15 जनवरी 2004 और आपको पता है कि 7 का भाग लगता है और 5 तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब 7 का इसमें भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, तो यहाँ 1 बचा। तो आपके दिमाग के अंदर फीड होना चाहिए कि यहाँ 1 बच रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में जनवरी आता है। जनवरी का कोड क्या होगा? यहाँ लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का क्या रहेगा? आपका 0 रहता है। तो यहाँ अभी आपके पास 1 शेष बच रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? 2000 का कोड क्या होता है? शताब्दी का 6 होता है। तो 6 ये, 1 पहले का बच रहा था वो 7 हो गया। तो 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ शेष नहीं बच रहा। अब उसके बाद में क्या आता है? वर्ष आता है। तो वर्ष आपका क्या है? 4 है। और लास्ट में क्या आता है? अधिवर्ष। तो 4 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो एक भागफल आएगा। ठीक है, तो 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। 5 का क्या होता है? 5 का आपका होता है गुरुवार। तो गुरुवार को क्या बोल रहा है दोस्तों? ये शुक्रवार बोल रहा है। बड़ा बेकार आदमी ना
गुरुवार को शुक्रवार बोल रहा है, मतलब कि एक एक्स्ट्रा बोल रहा है, एक एक्स्ट्रा बोल रहा है। तो आपके दिमाग में अब बस ये याद रहना चाहिए कि एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ठीक है, सब कुछ साफ कर दो, बस ये याद रखना एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब उसके बाद में इसका निकालते हैं रियल वार, कि इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 7 एक शेष बचेगा। जून का कोड क्या होता है, जून का आपका 5 होता है, दिमाग आपके दिमाग के अंदर फीड होना चाहिए। जून का क्या होता है, जून का 5 होता है। ठीक है, तो 5 और 1 ये 6 हो गया, 6 हो गया। 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है आपका, 6 होता है, तो 6 6 12 हो गया। ठीक है, यहां तक याद रहेगा, 12 हो गया। अब उसके बाद में आता है आपका 16 आता है। ठीक है, 16 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो 7 दूनी 14 हो गया। तो यहां कितना बचा, 2 शेष बचा। और पहले कितने बच रहे थे, 12 बच रहे थे। 12 और 2 आपके हो गए 14, तो 14 हो गए। तो 7 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। और लास्ट में क्या बचा आपका, अधिवर्ष बचा। ठीक है, अधिवर्ष बचा तो 16 के अंदर 4 का भाग लगाते हैं तो 4 पूरा पूरा भाग चला जाएगा 4 बार। तो 4 बार चला गया तो 4 अपना अधिवर्ष बचा। तो 4 7 से डिवाइड पूरा होगा नहीं, तो अपना जो 4 शेष बच रहा है तो 4 को क्या आता है अपना, बुधवार आता है। तो बुधवार आंसर नहीं आया। आंसर क्या आएगा, आपको एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है, बताया था, याद रहा होगा आपके दिमाग में। तो एक एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो बुधवार को एक एक्स्ट्रा किया तो क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरुवार। इस तरीके से 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करना, आराम से याद हो जाएगा, आप इसे चुटकी में निकालोगे। अब दोस्तों बिना फॉर्मूले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि 25 मार्च 2016 को मंगलवार था, तो 25 मार्च 2017 को क्या वार होगा। तो दोस्तों इनमें क्या करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि लीप वर्ष इसके अंदर काउंट हो रही है नहीं हो रही है। अगर लीप वर्ष काउंट नहीं हो रही है तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, एक दिन आगे चले जाएंगे। अगर लीप वर्ष काउंट हो रही है तो 2 दिन आगे जाएंगे। ठीक है, और पीछे वाले साल का पूछा है तो इसी प्रकार साधारण वर्ष में एक दिन पीछे जाएंगे, और लीप वर्ष अगर काउंट हो रही है तो 2 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और इसकी अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें अच्छे तरीके से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, पहले इसमें देख लो, यहां आपका क्लियर हो जाएगा कि 25 मार्च 2016, तो यहां मार्च आ चुका। तो लीप वर्ष का मतलब क्या होता है कि फरवरी महीने का मतलब होता है। ठीक है, तो यहां मार्च जो आया है वो इसमें फरवरी महीना तो आ नहीं रहा, कि मार्च के बाद की बात कर रहा है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च जो फरवरी आएगी वो किसकी आएगी, 2017 की काउंट होगी। तो 2017 कौन सी आपकी साधारण वर्ष है। तो इस वजह से इसमें क्या करेंगे, एक दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां मंगलवार बोला था तो इसमें क्या हो जाएगा, मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा बुधवार। ठीक है, बुधवार। याद रखना दोस्तों, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे या पीछे जाते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाते हैं। ध्यान रखना है कि लीप वर्ष उसमें काउंट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं इसको क्वेश्चन को इस तरीके से लिखता हूं कि 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 25 जनवरी 2017 को क्या वार होगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपकी लीप वर्ष काउंट हो रही है, 2016 जो लीप वर्ष है। ठीक है, तो यहां लीप वर्ष आपकी काउंट हो रही है। जनवरी के बाद आपका फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, और आगे चलते रहेंगे 2017 तक चलेंगे। ठीक है, तो यहां आपका लीप वर्ष काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो मंगलवार के बाद में 2 दिन आगे चलेंगे। मंगलवार के बाद आता है बुधवार, और बुधवार के बाद में क्या आता है, गुरुवार आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। इस तरीके से उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, वो तो करके ही जाना। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो चाहते हो तो अपना टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो घंटे के निशान है उसको दबा देना, और कमेंट कर बताना कि वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए नहीं चाहिए, और वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसे भी लगी हो दोस्तों। सेकंड पार्ट के अंदर इनके और क्वेश्चन आपको मुंह जुबानी निकालना सिखाऊंगा, और प्लस में जो 28, 11 और 6 साल बाद जो समान कैलेंडर आता है वो भी आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना।